दोस्तों, इंसानी जीवन की शुरुआत कहाँ पर हुआ था, इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है। लेकिन अनुमान के अनुसार हजारों साल पहले अफ्रीका, चीन और जर्मनी में उन आदि मानवों का वास था। कहा जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले आदि मानवों का एक दल भारत आते हैं और 45,000 साल पहले भारत से उनका एक दल यूरोप की ओर और 30,000 साल पहले इन्हीं में से एक दल ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। दोस्तों, भोजन और मौसम के बदलाव के कारण वे लोग हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ उन लोगों के रहने, चलने फिरने के तरीकों में बदलाव आया। साथ ही उनके शरीर की बनावट में भी धीरे धीरे बदलाव होने लगे थे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार ये बात उस समय की है जब हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। पहाड़ों की जगह पर था एक विशाल जल राशि जिसके चारों तरफ घना जंगल था। यहाँ पर रहते थे नर वानर जो आम बंदरों से बिल्कुल अलग थे और कभी कभी जमीन पर भी उतर आते थे। खाने के लिए इनके पास कोई कमी नहीं थी। वो पेड़ों के फलों को संग्रह करके खाते थे। शुरुआती समय में इसी प्रकार जीवन यापन करते थे। एक दिन अचानक विशाल समंदर में कंपन हुआ और देखते ही देखते सागर को भेद करके उठा एक विशाल पर्वत। इस परिस्थिति से डरकर वहां पर घूमने वाले जीवों के बीच में हाहाकार मच गई और इस पहाड़ की उत्पत्ति के साथ वहां पर रहने वाले जीव दो हिस्सों में बढ़ गए। कुछ रहे पहाड़ के उत्तर की तरफ और बाकी रहे दक्षिण की तरफ। धीरे धीरे पर्वत के उत्तरी हिस्सों में वर्षा की मात्रा कम हो गई, जिस वजह से वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा कम होते गए। अब पेड़ नहीं तो पेड़ों पर उगने वाले फल नहीं, जिसका मतलब खाने की कमी, और वहां के जीव मुश्किल में पड़ गए। और करे तो क्या करे, दक्षिण की तरफ भी नहीं लौट सकते थे। यहाँ का रास्ता विशाल पहाड़ ने रोक रखा था। अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता था, उत्तर की ओर आगे बढ़ते रहना। खाने की तलाश और रहने के उपयोग किसी स्थान की खोज में उत्तर दिशा में आगे बढ़ते गए। आखिरकार कहीं दूर जाकर उन्हें रहने का स्थान मिल गया जहाँ हरे भरे पेड़ और जलाशय से भरपूर था। आखिर उन लंबे सफर के बाद उन जीवों के जीवन जीने की तलाश खत्म हुआ। वैसे इन यात्रा के दौरान इन जीवों में अनेक बदलाव आए। जो नर वानर डाल डाल घूमकर पेड़ों पर रहता था वो जमीन पर आसानी से चल सकता था। जमीन पर चलने के लिए ये जीव हाथों का भी सहारा लेते थे, लेकिन इस तरह से चलते चलते इनके पेट में दर्द होते थे। इसलिए अब यह बिना हाथों का सहारा लिए दो पैरों पर चल सकते थे, लेकिन बिना हाथों के ऐसे चल पाना आसान नहीं था। पर ऐसे ही चलते चलते उनका यह अभ्यास आदत में बदल गया। वैसे जीवों को जीने के लिए आहार के साथ साथ मौसम के बदलाव के कारण खतरनाक जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थानों का खोज करना भी जरूरी था। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जीव झुंड बनाकर जंगलों में जाकर भोजन की तलाश करते थे और हर झुंड का एक मुखिया होता था और झुंड के हर सदस्य को अपने मुखिया के अनुसार काम करना पड़ता था। उनकी अवहेलना करने पर झुंड से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसे में झुंड से बाहर निकला जाएगा कहाँ? चारों ओर घना जंगल, जहाँ अकेले पड़ जाने पर जंगली जानवरों से खतरा बढ़ जाता था। ऐसी हालत में अपने दल प्रमुख की बातों में सहमति जताने के अलावा और कोई भी चारा नहीं था। खाने की कमी की मुसीबत से इन जीवों का नाता नहीं टूट पाता था। इसी मुसीबत से उभरने के लिए एक बार अपने दल के मुखिया के साथ भोजन की तलाश कर रहे थे। अचानक वहां पर कहीं से एक जंगली जानवर आता है। अपने बीच जंगली जानवर को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वहां के युवा आदि मानव अपने जोश के दम पर उस जानवर का सामना करते हैं। ऐसे ही जंगल में भटकने के दौरान तेज वायु की वजह से पेड़ों में टकराव होते हैं और अचानक चारों तरफ आग लग जाता है, जिस कारण वहां के असहाय जानवर आग में मारे जाते हैं और पहली बार उनको आग और पके मांस के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार जानवरों के संग्रह करने के साथ साथ उन्होंने जानवरों के खालों से अपने लिए कपड़े भी बनाए और ऐसे ही नए नए खोजों के साथ साथ आदि मानव विकास करता गया। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँच जाए।